नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, इनके बारे में थोड़ा ढंग में पढ़ते हैं। ओके, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं? ऑर्बिटल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है? ऑर्बिटल्स है s ऑर्बिटल, px, py या फिर pz। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी? ज्योमेट्री जैसे कि हमने पहले भी पढ़ी थी, ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। फॉर एग्ज़ाम्पल BeF2, BeF2 मतलब हमने AB2 टाइप पढ़ा था ना, टाइप 1 के अंदर गया था, टाइप 1 में AB2 पढ़ा था। तो BeF2 हमने ले लिया। BE की हाइब्रिड BE की कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2, एंड फ्लोरीन की 1s2 2s2 2p5। ये इस तरह से यहाँ पर 3 नाउ देखो BE स्टार मतलब ये स्टार से हम क्या शो करते हैं? एक्साइटेड स्टेट शो करते हैं। BE स्टार ये एक्साइटेड स्टेट इसकी क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p1 2p। नाउ यहाँ पर 2s1 एंड 2p1 एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या हो जाएगा? ये हमारी S है एंड यहाँ पर P है। यहाँ पर जो ये S के अंदर 2 थे ना, अब ये एक एक अलग हो जाएंगे, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन गई? ये बन गई 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड इनकी शेप कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, अब हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर BE फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये इस तरह से। ठीक है, देन फ्लोरीन ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हम एक और एग्जांपल के साथ देन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। द सेकेंड एग्जांपल इज C2H2। ठीक है, C2H2 इसे हम इथीन कहते हैं या फिर एसिटाइलिन। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ग्राउंड स्टेट पर। मुझे अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट बनानी है, ये कि एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी? 2p3 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वन, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगी? 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड ये हो जाएगी हमारी प्योर p ऑर्बिटल्स। ठीक है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारी बन गई। ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, एंड हाइड्रोजन का अगर हम लिखें,
हाइड्रोजन के तो 1s1 है, मतलब s ऑर्बिटल वाला। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर अब आया sp ऑर्बिटल्स। ये देन ठीक है, ओके, तो ये हो गया, ये यहाँ पर कार्बन कार्बन, ओके। तो इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो इसके स्ट्रक्चर हम देखें तो ऐसे ही तो बनता है, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नाउ ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर आपको पता है कितना, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है एंड 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड होता है एंड 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड हमने बनाए हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग गए, देखो यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ गए, ये वाले, ठीक है। नाउ कार्बन एंड कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। 2 पाई बॉन्ड्स ये शो हो रहे हैं एंड हमारे सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस टाइप से हमारे स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसके साथ 2p, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल BF3। बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो ये 1s2 2s2 2p1 होता है, यस 2p1, ओके। 2p1 ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s2 2p2। तो 2p2 कैसे होगा, 2s1 एंड 2p2। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। ये उसकी एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब यहाँ पर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं, 1 2, ये क्या बन गया, ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सॉरी 3sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर हो गए। तो देखो इसके स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। पहले तो फ्लोरीन का लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p5। इसके लास्ट में कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगी, पहले सब में एक एक गया एंड देन इस तरह से, ठीक है। अब इसका हम अलग से स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके।
तो देखो हमारे पास क्या था, BF3 था, ये ठीक है। एंड देन इस टाइप से हमारे पास वन टू फ्लोरीन 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 एंड यहाँ पर बोरोन। तो देखो यहाँ कैसा ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल बना होता है, ठीक है। नाउ एक एक्स्ट्रा चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, दैट इज देखो बोरॉन इस टाइप से ये जो डैश दिख रहा है इसे हम डैश कहते हैं, दैट इज away from the viewer and this is towards the viewer and इसे हम क्या कहते हैं, वेज, ठीक है। दिस इज योर वेज। अब एग्जाम्पल 2 पर करते हैं sp2 का ही, एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज C2H4 ये क्या आया, अब इथीन आ गया, कार्बन 1s2 2s2 2p2, हाइड्रोजन 1s1, एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 एंड 2p3। तो एक यहाँ पर एक ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई एंड यहाँ पर ये प्योर p ऑर्बिटल बच गई, 3 ये बन गई, ठीक है, 3sp2 एंड इसका इस तरह से, ठीक है। अब C2H4 का वैसे स्ट्रक्चर देखे तो कैसा होता है, इस टाइप से होता है, बीच में 120 डिग्री का एंगल। नाउ यहाँ पर जो कार्बन है, देखो अभी इतने स्ट्रक्चर समझो, यहाँ पर हमारा जो कार्बन है उसके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तो 3 के इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर S ऑर्बिटल्स यहाँ लगे हुए हैं, देखो ये एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं, ऐसे हमने यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, उन्हें हमने इस तरह से दिखा दिया है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, अब एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड एक पाई बॉन्ड होता है ना, एक पाई बॉन्ड है यहाँ पर। तो उस पाई बॉन्ड को अब हम शो कर रहे हैं इस ग्रीन कलर्स के पेन से, ठीक है। इस तरह से। सो दैट्स ऑल अबाउट योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम करने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात, ठीक है। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके ऑर्बिटल्स क्या हैं, इसके ऑर्बिटल्स हैं s + px + py + pz। ज्योमेट्री है इसकी टेट्राहेड्रल एंड sp2 वाले की ज्योमेट्री क्या थी,
ट्राइगोनल प्लेनर। sp की जो ज्योमेट्री थी लीनियर, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 की टेट्राहेड्रल। अब एग्जाम्पल करते हैं CH4। CH4 मीन्स मीथेन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। C एक्साइटेड की 1s2 2s1 एंड 2p3। इसमें हम कितनी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेंगे, ठीक है, 4sp3। नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोजन। इट इज़ अगेन 1s1। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। नाउ इसका टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल एज यू नो इस टाइप से मैंने कुछ तुम्हें बताया था, है ना, टेट्राहेड्रल इस टाइप से, तो जस्ट ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब इसका हम वैसे स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। हाइड्रोजन एंड यहाँ पर ऐसा इस टाइप का ही है हाइड्रोजन। इनके बीच में एंगल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, 109 डिग्री, 109.5 डिग्रीज, 109.5 डिग्रीज, 109.5 डिग्रीज, 109.5 डिग्रीज। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमारे एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्रीज, 109.5 डिग्रीज। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ओके, हाँ, अब दूसरा करते हैं। इस वाले में हम 3 एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था, अब दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव ऑफ NH3 ऑल्सो नोन एज अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s। बाय द वे हमें इसमें एक्साइटेड स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इस टाइप से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगेन हाइड्रोजन, ये, ठीक है। नाउ देखो, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रहता है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन। या आपने एक AB3L वाले में भी तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3, तो जस्ट वो केस है, ठीक है। पहले हमने वो सिंपल वाला पढ़ा, नाउ अब हम लोन पेयर वाला पढ़ रहे हैं। ये NH3, अब इसके बीच में कितना एंगल होता है, 107 डिग्री एंगल होता है, 107 डिग्रीज, 107 डिग्री का एंगल होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल एंड शेप है हमारे पास
पिरामिडल, ठीक है, शेप हमारे पास क्या है, पिरामिडल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, वी हैव H2O, ऑक्सीजन 1:2, 2:2, 2p4 ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में 1:2, 2:2, मतलब एक्साइटेड स्टेट में भी क्या ही होगा एक्साइटेड स्टेट में, बिकॉज देखो ये भी फुलफिल्ड है एंड ये 4 बन रहे हैं इस टाइप से, तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइड्रोजन का पता ही है तुम्हें, 1s1, सिंपल ऐसे, ठीक है। इसके कैसे बनेंगे, ओके सॉरी, जो ये मैंने तुम्हें NH3 के अंदर ये 4 बनवाए होगे ना NH3 में, उसमें एक ऐसे एंड 3 ऐसे हो गए, क्यों, बिकॉज जो S वाला था वो इस तरह से था एंड जो तुम्हारे P वाले में थे वो इस टाइप से थे, तो प्लीज़ उसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो H2O के अंदर इसमें हम कैसे करेंगे, इस टाइप से हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। नाउ इसमें इसकी शेप क्या होगी, शेप होगी इसकी वी शेप्ड एंड ज्योमेट्री तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी, ठीक है। अब जो हमारा H2O है उसका थोड़ा वैसे स्ट्रक्चर बना कर देखो, 2 तो लोन पेयर हो गए इसके सिर पर, ऑक्सीजन हो गए एंड यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, इनके बीच में एंगल होता है 104 डिग्री, 104 डिग्री, ठीक है। तो अब इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, ठीक है। ये हमारे लोन पे उसको हमने ऐसे शो कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो हो गया। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। एक बार मैं तुम्हें ज़रा रिवाइज़ करवा दूँ, जो ये एंगल हमने पढ़े थे, हमने यहाँ पर कुछ इस टाइप से एंगल्स पढ़े थे, इसमें एंगल होता है 109.5 डिग्रीज़ एंड NH3 के अंदर NH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ एक लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये 107 डिग्री का एंगल बनता है एंड H2O के अंदर, H2O में हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भी दिखा सकते हैं, इनमें एंगल होता है 104 डिग्री, सॉरी यहाँ पर ये 107 डिग्री होता है एंड यहाँ पर ये 104 डिग्री एंगल होता है। अब हम अपना पढ़ेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें ऑर्बिटल्स क्या क्या होती हैं, इसके ऑर्बिटल्स है s+px प्लस py प्लस pz प्लस dz², यहाँ पर dz² में sp2 और pd। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री अगेन सेम वही tbp, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। एग्जाम्पल जैसे कि PCl5, क्या है PCl5, हमने इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से देखा था ना, 5 जब भी हो तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर तुम्हें क्या चीज़ ध्यान देनी है, sp लीनियर, sp2 ट्राइगोनल, प्लेनर। 90 डिग्री वाले कितने हैं यहाँ पर, कितने 90 डिग्रीज बन रहे हैं, 6 90 डिग्री बन रहे हैं, कितने 6 90 डिग्री बन रहे हैं एंड 120 3 120 डिग्री बन रहे हैं,
एंड एक 180 डिग्री का बन रहा है, 6 90 डिग्री एंड 3 120 डिग्री एंड 1 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। 180 डिग्री का बन रहा है, 3 120 डिग्री एंड 6 90 डिग्री इसके बन रहे हैं, ठीक है। जब भी हमारा एस पी है लीनियर, SP2 है ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं। देखो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इससे थोड़ा सा अलग मैं तुम्हें बता रही हूँ। इक्वेटोरियल बॉन्ड इज शॉर्टर देन एक्सियल बॉन्ड बिकॉज ऑफ एस कैरेक्टर। जो हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, मतलब जो हमारे इक्वेटर वाली साइड पर जो बॉन्ड है, वो एक्सियल बॉन्ड से छोटा होता है बिकॉज ऑफ द एस कैरेक्टर। एक्सियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम होता है, एक्सियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम होता है। एंड लोन पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ओके तो थोड़ी सी जो मैं तुम्हें चीज़ें समझा रही हूँ वो लिखो। लोन पेयर में एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड एक्सियल बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है। देखो जैसे कि हमारे पास है XeF2, XeF यहाँ लगा हुआ है एंड 3 लोन पेयर्स है। क्या है? 3 लोन पेयर्स है। जैसे कि ClF3 है, Cl यहाँ है, 3F यहाँ लिखे हैं, 2 लोन पेयर्स ये रहे। तो TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। मतलब जो ये मैं SP3D की अभी बात कर रही हूँ, जो अभी तुमने SP3D ज्योमेट्री पढ़ी है, उसमें जो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो इसकी ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एक होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड एक होता है एक्सियल बॉन्ड्स, एक होता है एक्सियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या है उसकी बात करते हैं ज़रा। देखो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसमें मैक्सिमम एस कैरेक्टर है, मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। एंड लोन पेयर्स ऑक्यूपाई एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। जो भी हमारे लोन पेयर्स है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आते हैं। लोन पेयर्स कहाँ पर आते हैं? लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर आते हैं। नाउ अब लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ रहे हैं एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है एंड लोन पेयर के पास भी मैक्सिमम एस कैरेक्टर होगा। देखो इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या है? जहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है। एंड लोन पेयर यहाँ पर इक्वेटोरियल, लोन पेयर हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन पर इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर चाहिए। जो भी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो एक्सियल पोजीशन पर आएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो एक्सियल पोजीशन पर आएगा। देखो इसी वजह से तो जो ClF3 का मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था, एक्सियल पोजीशन पर क्या आए थे? देखो एक्सियल पोजीशन पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में से। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इसलिए वो एक्सियल पोजीशन पर आया है। तो तुम्हें क्या याद रखना है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो किस पोजीशन पर आएंगे? वो एक्सियल पोजीशन पर आएंगे। एंड जो लोन पेयर्स है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन, ठीक है। नाउ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स छोटे होते हैं एक्सियल बॉन्ड से। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो छोटे होते हैं
एक्सियल बॉन्ड्स से, ठीक है। यस, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनकी टीबीपी शेप है। पहला XeO2F2, एक्सी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए मैंने फ्लोरीन को कहाँ रखा है, एक्सियल पोजीशन पर रखा है। नाउ देखो, यहाँ उसके लोन पेयर्स है, यहाँ उसके लोन पेयर्स है, इनसे तो अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा एंड ये एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गया। ये मुझे कैसी शेप दिख रही है, ये मुझे कैसी शेप दिख रही है, ये सी सॉ शेप है। कौन सी शेप है, सी सॉ शेप है। नाउ PCl3F2, Cl, एक मिनट, पी फ्लोरीन का तो फिक्स है भाई, वो तो एक्सियल पोजीशन पर रहेगा। नाउ क्लोरीन, देखो जो फॉस्फोरस है उसके पास 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक फ्लोरीन के पास गया, एक इस फ्लोरीन के पास गया, एक यहाँ इस क्लोरीन पे आया है, एक इस क्लोरीन पे, एक इस क्लोरीन पे, कोई लोन पेयर नहीं बचा है उसके पास, कोई खाली एटम नहीं है अब उसके पास, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। शेप क्या है इसकी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट XeF2, XeF, 3 लोन पेयर्स बचे, कैसी शेप आ गई, ये लीनियर शेप आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है ClF3, ये तो बहुत बारी बना लिया अब हमने, कैसी शेप आ गई, ये टी शेप्ड आ गई। कैसी शेप है, ये टी शेप्ड है, मैंने तुम्हें बताया था क्या बन रही है, ये टी शेप्ड बन रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास sp3d2, हमने 4 हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। यस, तो ऑर्बिटल्स इसके अंदर कौन कौन सी है, इसके अंदर ऑर्बिटल्स है s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस पी dx² माइनस वाई स्क्वायर प्लस dxy। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री अगेन इसकी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ओके। सो एग्जाम्पल से समझते हैं अब, ओके। सो SF6 कैसे बनेगा, फ्लोरीन फिक्स यहीं, अब भाई एक्सियल पे तो 2 ही आ सकते हैं, अब ये बाकी के यहाँ आ गए, तो जितनी भी बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर वो सारी इक्वल है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ठीक है। यस, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें क्या याद रखनी है, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल कितने बन रहे होंगे, 12 एंड 180 डिग्री के 3। एक चीज़ मैंने तुम्हें एक फिगर और थी ना, जिसमें मैंने तुमसे पूछा था कि किसमें कितने 90 डिग्री बन रहे हैं, 120 डिग्री, चलो उसे याद करो, वो था PCl5 वाला। यहाँ पर Cl एंड यहाँ पर Cl था, यहाँ Cl था एंड यहाँ Cl था, तो यहाँ 90 डिग्री के कितने एंगल्स थे, 180 डिग्री के कितने थे एंड 120 डिग्री के कितने थे, 120 डिग्री थे 3, 120 डिग्री थे 3, 90 डिग्री थे 6 एंड 180 डिग्री था 136, ओके। तुम कैसे याद रख सकते हो, 180 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हारे PYQ में आया हुआ है, इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ बार बार। 180 डिग्री 1, 120 डिग्री 3, 90 डिग्री 6, 136 PCl5 के लिए कोड याद रखो 136। यहाँ पर नाउ SF6 के लिए 90 डिग्री 12 है एंड 180 डिग्री 3 है, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास XeOF4,
XeOF4 Xe यहाँ पर लोन पेयर एंड यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पर परफेक्ट 90 डिग्री कहे तो परफेक्ट 90 डिग्री तो यहाँ कोई है ही नहीं। परफेक्ट 90 डिग्री बिल्कुल एक्यूरेटली 90 डिग्री कुछ भी कोई भी नहीं है। बट अगर हम ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली की कुछ बात करें तो या तो आप 0 लिखेंगे या 8 लिखेंगे, ठीक है। परफेक्ट अगर लिखा हुआ आ गया ना कि हाउ मेनी परफेक्ट 90 डिग्री एंगल्स आर देयर इन XeOF4 मॉलिक्यूल, देन आप 0 लिखेंगे। अगर परफेक्ट लिखा है देन 0, एंड अगर आपके ऑप्शन में 8 लिखा हुआ है एंड 0 गिवन नहीं है देन आप 8 पर टिक कर आएंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ये। जेई एडवांस के PYQ में ये आया था। जेई एडवांस के PYQ में BRF5 का पूछा था। जेई एडवांस में आया था ये, BRF5 का पूछा था एंड उसमें भी उन्होंने परफेक्ट 90 डिग्री वाला पूछा था एंड उसमें कितना हो जाएगा, 0 आएगा उसका आंसर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, तुम्हें याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल XeF4 X, यहाँ 2 लोन पेयर आ गए। यहाँ पर कितने 90 डिग्री है, यहाँ 4 90 डिग्री है एंड इनकी शेप तो बता दो ज़रा। ये क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, एंड ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया है। नेक्स्ट अब करते हैं sp3d3 इसके ऑर्बिटल्स क्या है, s + px + py + pz + dx² - y² + dxy + dz²। इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री है पेंटागोनल बायपिरामिडल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि IF7 है, IF7 F 3F यहाँ लग गए एंड 2F यहाँ लग गए, ठीक है। यहाँ पर 72 डिग्री कितने हैं बन रहे हैं, 5 72 डिग्री 90 डिग्री यहाँ पर 5 + 5 10 बन रहे हैं एंड 180 डिग्री यहाँ पर 1 बन रहा है। अगेन एक और हमने एक पढ़ा था जहाँ पर 180 डिग्री एक ही था, कौन सा था वो, PCl5 में भी एंड IF7 में। ऐसे थोड़ा रिलेट करके चलो। PCl5 के अंदर भी 180 डिग्री एक है एंड IF7 के अंदर भी 180 डिग्री एक ही है। नाउ 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री PCl5 में 90 डिग्री कितने थे, 6 थे एंड SF6 के अंदर XeOF4 के अंदर 90 डिग्री। अगर मैं सिर्फ 90 डिग्री बोल रही हूँ तो आप 0 8 कुछ भी बोल सकते हो। परफेक्ट 90 डिग्री XeOF4 में परफेक्ट 90 डिग्री कितने थे, 0। XeOF4 में परफेक्ट 90 डिग्री कितने थे, 0। अगर मैं XeF4 बोलूँ तो उसमें 90 डिग्री कितने थे, 4 थे एंड हमारा PCl5 के अंदर कितने थे, 6 90 डिग्रीज थे एंड हमारा IF7 और आ गया है, IF7 में 10। सबसे ज़्यादा 90 डिग्रीज किस में आया है अभी तक, IF7 के अंदर, ठीक है। IF7 एंड 72 डिग्री ये एक लोता आया है अभी तक 72 डिग्री वाला, 72 डिग्री इसमें 5 है, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट आता है अब हमारा केस 1 एंड केस 2। केस 1 में 2 लोन पेयर्स है, ठीक है। केस 1 में 2 लोन पेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल XeF5 यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन एंड यहाँ पर इस तरह से लोन पेयर हमारे एक्सियल पर प्रेजेंट है यहाँ पर। बल्कि इनफैक्ट हम तो क्या बोलते हैं कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन चाहिए होती है, बट यहाँ पर हम एक्सियल में उन्हें क्यों रख रहे हैं, बिकॉज इस केस में एक्सियल बॉन्ड छोटा है। इन दिस केस एक्सियल बॉन्ड इज स्मॉल। इन दिस केस
एक्सियल बॉन्ड इज स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर हमने XeF5 वाले स्ट्रक्चर में हमने लोन पेयर्स को एक्सियल पोजीशन पे क्यों रखा है? बिकॉज एक्सियल बॉन्ड यहाँ पर छोटा है। एंड वैसे नेचुरली जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे थे उसमें क्या था? एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटा होता है। हम पहले ये पढ़ते हुए आ रहे थे, बट यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड अब छोटा है, इस वजह से अब ये जो लोन पेयर्स है वो एक्सियल बॉन्ड पर जा रहे हैं। ठीक है, एंड तुम्हें क्या याद रखना है? जो भी लोन पेयर्स है वो हमारी छोटी जगह में आते हैं। ये ना एक थोड़ा सा तुमने ये देखा है XeF4, XeF5, XeF6, है ना? XeF6 भी हमने यहीं कहीं देखा था, XeF2 भी है यहाँ पर एंड XeF6 भी था। अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो एक बार ना जो ये एक्जी वाले हैं ना, एक बार इन्हें इकट्ठे ही देख लो। तुमने XeF5, XeF4, XeF5 ये है। XeF5 के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? F यहाँ लगेगा, ठीक है, एंड यहाँ पर लोन पेयर्स लग गए। ठीक है, इसकी शेप क्या थी? लीनियर। XeF4 के अंदर नाउ क्या था? XeF4 में यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा एंड दोनों लोन पेयर्स यहाँ पर आ गए। इसकी शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर एंड यहाँ पर 90 डिग्री के कितना एंगल्स बन रहे हैं? 4 एंगल्स बन रहे हैं। नाउ XeF5 के अंदर यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है, एंड लोन पेयर्स यहाँ पर लग रहे हैं एंड इसकी शेप है इसकी पेंटागन शेप। ठीक है, एंड यहाँ पर ये एक्सियल बॉन्ड पर क्यों लगे हुए हैं? यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड छोटा है, इसलिए लोन पेयर्स यहाँ लगे हुए हैं। यस, अब केस 2 की बात करते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तुम्हें ये एक्जी वाले एक साथ थोड़ा सा दिख जाएगा। नाउ केस 2 है हमारे पास 1 लोन पेयर, जिसमें सिर्फ एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर या तो वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा। या तो वो टूटा फूटा ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम देखते हैं। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल उसमें आ गया आपका XeF6। मैं बात कर रही थी ना XeF6 से कि यहाँ आ गया लो। ठीक है, तुमने XeF2 देख लिया जिसकी शेप क्या है? लीनियर। तुमने XeF4 देख लिया जिसकी शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर। हाँ, स्क्वायर प्लेनर। तुमने XeF5 देख लिया जो SP3D2 ना सॉरी SP3D3 जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है एंड उसकी शेप है पेंटागन। एंड XeF6 तुमने देख लिया अब। ठीक है, XeF6 क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या है ये? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये चीज़ तुमने देख ली। कहीं पे XeF3 भी आएगा तो वो भी दिखा दूंगी। ठीक है, XeF6 देखो अब। XeF6 अब इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर है, यहाँ लग गया। ठीक है, ये स्टीरियो केमिकली एक्टिव होता है। स्टीरियो केमिकली ये एक्टिव होता है। स्टीरियो केमिकली एक्टिव। नाउ ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जैसे कि HCSB Cl6 2 - 3 - TeCl6 2 - ICl6 -
इसमें जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, I Cl 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 Cl, ये लोन पेयर एंड ये नेगेटिव, ये हमारा स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होता है, स्टीरियो केमिकली ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमने देख ली। XeF6 के बारे में तुम्हें एक और चीज़ स्पेशल पता लग गई, ये स्टीरियो केमिकली एक्टिव होता है एंड ये जो है ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जो है वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब हम एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। आपको बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल में कंपेयर करना है। सो बेंट्स रूल पहले आपको देखना पड़ेगा, एक रूल आया है यहाँ पर, बेंट्स रूल। बेंट्स रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई सच पोजीशन वेयर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस देन अदर बॉन्ड्स। मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखो बेंट्स रूल क्या कहता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा जहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर, जहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है बाकी बॉन्ड्स से। ठीक है, जहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है विच कंटेन लोन पेयर्स हैज़ मैक्सिमम एस कैरेक्टर देन बॉन्डेड पेयर टू इंक्रीज द होल्ड ऑफ लोन पेयर्स। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिनके पास लोन पेयर है उनके पास ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है देन द बॉन्डेड पेयर टू इंक्रीज द होल्ड ऑफ लोन पेयर्स। अब कुछ चीज़ तुम्हें रटनी है, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा एस कैरेक्टर, एंड जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब अगर तुम्हारी बॉन्ड लेंथ बहुत कम है देन आपका एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, नाउ आपको एक चीज़ तो पता ही है कि बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यस। तो अब मैं तुम्हें एक टेबल बनवा रही हूँ, SP अच्छा सा कलर ले लूँ, SP SP2 SP3। यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? 50% है यहाँ पर कितना है? 33.33%, यहाँ पर 25% है। बॉन्ड एंगल कितना होगा? SP में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री बिकॉज लीनियर शेप्ड है। SP2 में हमारी ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, 120 डिग्री एंगल बनता है, एंड SP3 में हमारी टेट्राहेड्रल शेप होती है, 109.5 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ये टेबल तुम्हें ज़रा याद रखनी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन जैसे कि HCHH CHHH या फिर CFFF CFFF। तुम्हें इसमें से बताना है किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ओके, X की ज़्यादा है कि Y की? तो इसे अब समझते हैं। चलो यहाँ पर देखो, जो हमारा यहाँ क्या एटम लगा हुआ है? फ्लोरीन एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हमने क्या पढ़ा था? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उन्हें कम एस कैरेक्टर चाहिए, उन्हें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या चाहिए? कम चाहिए। अब हमने परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है,
जिसका जिसका परसेंटेज इस करेक्टर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, जिसका परसेंटेज इस करेक्टर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो परसेंटेज इस करेक्टर है वो कम है, तो मतलब इसकी जो आप ये फ्लोरीन के साथ देखो जो जुड़ी हुई है, फ्लोरीन वाली की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, सॉरी इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, फ्लोरीन वाले की इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो इसकी अब जो ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसका परसेंटेज कैरेक्टर जो है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, एंड दैट्स वाई इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, मतलब बॉन्ड लेंथ अब किसकी कम है, वाई की कम है एंड एक्स की ज़्यादा है। समझ नहीं आया पहले वाले से, 3 क्वेश्चन और करवाते हैं। मतलब मैंने बहुत ट्राई करा है। देखो यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इसका परसेंटेज इस करेक्टर कम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का परसेंटेज इस करेक्टर कम होगा, परसेंटेज इस करेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पर अब इसका उल्टा कार्बन कार्बन वाले में होगा, इसका परसेंटेज इस करेक्टर बढ़ा हुआ होगा, इसका परसेंटेज इस करेक्टर बढ़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो वाई की बॉन्ड लेंथ कम है, एक्स की ज़्यादा है। दूसरा करते हैं, ये एक्स है, ये एक्स वाई एंड ये जेड, ठीक है, यस। तो नाउ आपको बताना है, अब ये जो सी है ये एस पी हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो सी है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मुझे कैसे पता लग रहा है, देखो ये कैसे मैंने निकाला, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते कैसे हैं, पहले तो हमें स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता है। स्टेरिक नंबर कितने सिग्मा बॉन्ड्स है प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर 2 हैं तो 2 के लिए sp, यहाँ पर 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है sp2, यहाँ 1 2 3 4, 4 के लिए sp3। तो इस तरह से मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली है। आपको पता है अब हमें किसका परसेंटेज इस करेक्टर ज़्यादा होगा, sp का परसेंटेज इस करेक्टर ज़्यादा होता है, सबसे कम sp3 का होता है ना। sp का सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस करेक्टर है, तो मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, x की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, उस सबसे ज़्यादा z की बॉन्ड लेंथ होगी। या दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस तुम्हें परसेंटेजेस करेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ वाला वो याद रखना है जो मैंने तुम्हें अभी पिछली स्लाइड में बताया था ना, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, वो 2-3 फॉर्मूले से तुम्हें बताए थे, बस वो याद रखना है, ठीक है। थर्ड करते हैं, ओ ओ एच एच, ये वाई, ये ओ ओ एफ एफ, ये एक्स एंड ये वाई, ओके। यहाँ पर अगेन वही मुझे फ्लोरीन दिख रहा है, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उठाऊंगी फ्लोरीन को देख के, ठीक है। फ्लोरीन है यहाँ पर, परसेंटेज इस करेक्टर इसका कम होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ इसका क्या, यहाँ पर परसेंटेज इस करेक्टर बढ़ जाएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मतलब एक्स की बॉन्ड लेंथ कम होगी, वाई की ज़्यादा होगी। फोर्थ देख लो, ये z, ये y, ये x। अगेन तुम्हें ये बताना है ये क्या है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2, ये sp3। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी बॉन्ड लेंथ होगी,
सबसे ज़्यादा किसकी बॉन्ड लेंथ है, जेड की, देन वाई की, देन एक्स की। तुम्हें भाई ये तो चीज़ पता है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर, ये अब मैंने तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर वाले से करो ना, अब इसे डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है 1, इसका 2, इसका 3। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है भाई, जेड की ज़्यादा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। देन वाई, देन एक्स, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, जेड की है। ठीक है, अब हम बॉन्ड एंगल कंपैरिजन देखेंगे। ये बॉन्ड लेंथ वाला देखा, अब बॉन्ड एंगल वाली देखेंगे। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, यस। सो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, परफेक्ट ज्योमेट्री एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव सेम बॉन्ड एंगल। जो परफेक्ट ज्योमेट्री वाले एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेम बॉन्ड एंगल होता है। ऑल टर्मिनल एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल शुड बी सेम। जितने भी टर्मिनल एटम्स है मॉलिक्यूल के, जो भी टर्मिनल एटम्स है वो सेम होने चाहिए। एंड देयर शुड नॉट बी एनी लोन पेयर ऑन मल्टीपल बॉन्ड ऑन द सेंट्रल एटम। हमारा जो सेंट्रल एटम है उसके पास ना तो कोई लोन पेयर होना चाहिए, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं CH4 एंड CF4 की। दोनों ही टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। इनके बीच में एंगल कितना है, 109.5 डिग्रीज़। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हमारा AB3 है, AB3 ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे कि BF3, BCl3, BBr3 एंड CO3 2-। ये हमारे टेट्राहेड्रल ही है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर हम देखें AB4, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे कि CH4, CCl4, CF4, CBr4, CI4, SO4 2-, PO4 2-, PO4 3-। ठीक है, तो ये हमारे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, NBEPR। NBEPR का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। सो इसके अंदर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए। मतलब जो सेंट्रल एटम है वो कौन से पीरियड का होना चाहिए, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। जो टर्मिनल एटम है वो थर्ड या फिर उससे ज़्यादा पीरियड के होने चाहिए। ओके, टर्मिनल एटम थर्ड या फिर हायर पीरियड के होना चाहिए, एंड जो सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए। थर्ड वन इज़, जो सेंट्रल एटम है उसमें लोन पेयर्स या फिर सेंट्रल एटम्स शुड कंटेन लोन पेयर्स या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स। NBEPR थ्योरी के अंदर जो हमारा सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, टर्मिनल एटम थर्ड या फिर उससे ज़्यादा पीरियड का होना चाहिए, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर्स होने चाहिए या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, यस। ओके, तो एक बार तो सेकंड पीरियड कौन सा है, हमारे आपको पता है ना 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। थर्ड चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल वाला, उसके अंदर हमने पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ाई हुई है, तो फिर वो देख लेना। मैंने ना बल्कि इनफैक्ट एक सेपरेट वीडियो ही बनाई हुई है पीरियोडिक टेबल एनालाइज करते हुए,
सो यू कैन वॉच इट इफ़ यू वांट। तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये सेंट्रल आटम हो सकते हैं। टर्मिनल आटम थर्ड या फिर उससे हायर पीरियड के, मतलब ये तो पूरी बाकी की जो भी पीरियोडिक टेबल है वो आ गई, ठीक है। सेंट्रल आटम के पास लोन पेयर होना चाहिए या फिर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी? हाइब्रिडाइजेशन। ओके हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट है तो, अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो उसमें तो सिंपल है, sp sp2 sp3 sp sp2 sp3 इस तरह से होगा, ठीक है। बट अगर सेम आ गई हाइब्रिडाइजेशन देन क्या करेंगे? सेम में भी अगर हमारी sp हुई या फिर sp2 हुई, एंड अगर हमारी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन अगर हमारी सेम आ गई, अगर हमारी NBEPR से सॉल्व हो गई, सही है। अगर NBEPR से सॉल्व नहीं हुई, NBEPR एग्जाम्पल से जब करेंगे ना, यू विल गेट ऑल द स्टफ व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अगर NBEPR जो अभी हमने पीछे थ्योरी पढ़ी थी कि जो हमारा सेंट्रल आटम है वो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, जो हमारा टर्मिनल आटम है वो थर्ड या फिर उससे ज़्यादा पीरियड का होना चाहिए, एंड जो हमारा जो सेंट्रल आटम है उसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, या फिर उसके पास लोन पेयर्स होने चाहिए। तो यही पूरी हमारी NBEPR है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर वो हो गई तो सही है, अगर उससे नहीं हुआ देन हमें क्या करना है? देन लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल आटम, लोन पेयर हमारे सेंट्रल आटम पर बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे लोन पेयर के। जितने ज़्यादा एंगल होगा उतने कम लोन पेयर होंगे, ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम लोन पेयर, ठीक है। अगर ये तब भी सेम हो गया देन आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखनी है सेंट्रल आटम की एंड टर्मिनल आटम की। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर द सेंट्रल आटम, एंड टर्मिनल आटम के लिए बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चन हम इसी से अब करेंगे। ओके तो चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव BeF2 BF3 BF4 minus BeF2 BF3 BF4 माइनस। अब यहाँ पर पहले तो मैं ये सोचूंगी कि क्या मेरी इसके अंदर sp2 sp3 से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। BeF2 कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो sp हाइब्रिडाइज्ड है भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, दो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। BF3 इस तरह से बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ये भाई मुझे दिख रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। BF4 माइनस मतलब अब इसके पास अब देखो ये BF4 माइनस वाला है, मतलब इसके 5 एटॉमिक नंबर है, 3 इसके वैलेंस शेल हो गए एंड एक नेगेटिव आ गया है, मतलब 3 + 1 4। अब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड जो ये 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, मतलब 4 इसका स्टेरिक नंबर हमारे पास हो जाएगा, मीन्स sp3। अब हमें पता है भाई
sp2 sp3, तो किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा? BeF2 का। तो ये तो भाई हमारा sp2 sp3 से ही हो गया, तो मुझे तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, यस। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव सेकेंड CH4NH3H2O। इन्हें पहले हाइब्रिडाइज करते हैं, सॉरी पहले हाइब्रिडाइजेशन की निकालते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसकी sp3 आएगी एंड इसकी भी sp3 आएगी। इसकी कितनी आएगी? इसका एक बार ये स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। हाँ 4 है स्टेरिक नंबर, sp3 4 में कैसे बताया मैंने? 2 सिग्मा बॉन्ड्स है एंड 2 लोन पेयर्स है। ठीक है, इसकी भी sp3 है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन अब सेम आ गई है, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई है। मैंने तो क्या चार्ट बनाया था, वो हाइब्रिडाइजेशन जब डिफरेंट होगी, डिफरेंट मतलब sp2 sp3 वो तो डिफरेंट वाली के लिए, बट अब मेरे पास सेम आ गई है। क्या आ गई है? हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई है। एंड सेम में भी sp आई है, sp2 आई है या फिर sp3, मेरी sp3 आई है। तो फिर मैं इसमें पहले क्या लगाऊंगी? NBEPR लगाऊंगी। क्या? NBEPR। ठीक है, क्या वो मेरी लग सकती है? पहले तो मुझे ये देखना है वो क्या लग सकती है या नहीं लग सकती है। NBEPR किसके लिए था? जिसका सेंट्रल आटम हमारे सेकंड पीरियड का हो। सेकंड पीरियड मीन्स सेकंड पीरियड कौन सा था? बेरिलियम बोरॉन हाइड्रोजन, हाँ सेकेंड पीरियड था लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। अब मेरे ये सारे के सारे तो नहीं है, देखो ओके ये है, हाँ हमारे सेंट्रल आटम तो सेकंड पीरियड में है, बट क्या टर्मिनल आटम्स यहाँ पर कौन से हैं? हाइड्रोजन हमारे टर्मिनल आटम पर आ रहे हैं, बट टर्मिनल आटम्स तो थर्ड पीरियड से आगे वाले ही हो सकते हैं, बट हमारा तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में लाया करता है। तो हम यहाँ पर NBEPR तो नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज NBEPR की 3 कंडीशंस है, 3 में से एक कंडीशन ही फुलफ़िल हो रही है, बाकी की 2 फुलफ़िल नहीं हो रही है। ठीक है, तो NBEPR नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पर अब हमने क्या देखना था? लोन पेयर्स एट सेंट्रल आटम पर लोन पेयर्स देखना है। इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है एंड इसमें 2 लोन पेयर है। हमने इनका स्ट्रक्चर बना कर इमेजिन करो, है ना? तो 0 1 2, अब ये लोन पेयर वाला आ गया है। अब हमें पता है बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर। सो बॉन्ड एंगल, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? CH4 का, देन NH3 का एंड देन H2O का। इनफैक्ट मैं चलो तुम्हें वैल्यूज़ भी बता दूँ, CH4 का 109.5 डिग्रीज़ होगा, NH3 का 107 डिग्रीज़ होगा, H2O का 104 डिग्रीज़। तुम अगर शुरू से जुड़े हुए हैं ना इस लेक्चर में, तो मैंने इसी लेक्चर में तुम्हें बताया, इन तीनों के स्ट्रक्चर बनाकर दिखाए थे तुम्हें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे ना, तो इन तीनों के मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बनाकर दिखाए थे एंड इन तीनों के एंगल्स भी तुम्हें बताए थे। CH4 के 109.5 डिग्रीज था, NH3 का 107 डिग्री था एंड H2O का 104 डिग्री मैंने तुम्हें बताया था, है ना? इस तरह से स्ट्रक्चर था ना नाइट्रोजन वाले का, NH3 का, यहाँ 107 डिग्री बन रहा था। H2O का तो मैंने तुम्हें अभी बना कर दिखाया था। एंड CH4 का कुछ इस टाइप से था, यहाँ पर ये इस तरह से 109.5 डिग्री बन रहा था। आई होप सेकेंड क्वेश्चन समझ आ गया है। ठीक है, अब चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है NCl3 PCl3 ASCl3।
हाइब्रिडाइजेशन, इन सब के पास एक एक लोन पेयर ही है एंड 3 वो बनेंगे, तो 1+3, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, तो मतलब यहाँ पर 4 स्टेरिक नंबर हो जाएगा, मतलब sp3, तीनों की sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, तीनों की sp3 है। क्या हम इसमें NBEPR लगा सकते हैं? NBEPR में सेंट्रल आटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, टर्मिनल आटम हमारा थर्ड पीरियड या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए, एंड क्या था हमारे सेंट्रल आटम के पास लोन पेयर्स। देखो थर्ड कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है, लोन पेयर्स तो इन तीनों के पास है, एक एक लोन पेयर है। सेंट्रल आटम मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नाइट्रोजन तो है सेंट्रल आटम, बट फ्लोरीन तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा? लोन पेयर। अब लोन पेयर देखो ये तो NBEPR नहीं लग पा रहा है, बिकॉज सेकेंड जो हमारा सेंट्रल आटम है वो सेकेंड पीरियड का नहीं है, ठीक है, तो NBEPR तो नहीं लग पाएगा। तो हम आगे चलते हैं, लोन पेयर एट सेंट्रल आटम। लोन पेयर अगर हम देखें तो लोन पेयर तो सबके पास एक एक ही है, सब पे एक एक ही लोन पेयर है। तो चलो अब आगे बात करते हैं, अगर जब ये भी सेम निकल जाता है तो तब बात किस पर आती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब सेंट्रल आटम की बात आती है, टर्मिनल आटम की। सेंट्रल आटम यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक है। अब तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है किसकी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल एंड तक तुम्हें मतलब बहुत ही समझदारी के साथ इन क्वेश्चंस को करना है। ओके, फोर्थ करते हैं PBr3 एंड सॉरी मैं पता नहीं आंसर क्यों पहले लिख रही हूँ, PF3, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब तुम्हें पूरा प्रोसेस समझ आ रहा होगा। अब NBEPR नहीं लग पाएगा इसमें, क्योंकि पहली बात तो फॉस्फोरस जो है वो सेंट्रल आटम, एंड तुम्हें पता भी लग रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तीनों की, तो NBEPR लगाने की कोशिश करें, नहीं लग सकता है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल आटम है वो थर्ड पीरियड का है, एंड थर्ड पीरियड का तो सेंट्रल आटम हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, अब NBEPR हम नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज अब उससे आगे चले लोन पेयर देखे, लोन पेयर सब में एक एक ही है लोन पेयर। अब उससे आगे चले तो तब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखे तो सेंट्रल आटम तो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस तो यहाँ सेम आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब डिपेंड करेगी हमारे टर्मिनल आटम पर, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। देखो टर्मिनल एटम्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, देन क्लोरीन की, एंड देन ब्रोमीन की। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हमें ज़्यादा बताना है, तो बॉन्ड एंगल ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा होगा, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। इस तरह से तुम्हें सोचना है, वो तो पूरा चार्ट सा थोड़ा इमेजिन सा करो। ओके, देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, SO3 एंड SO2। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सल्फर में कितने लोन पेयर्स हो गए?
लोन पेयर्स तो इसमें नहीं होंगे, इसमें लोन पेयर्स नहीं है, इसमें तीन तीन से तीन सिग्मा बॉन्ड्स निकल रहे हैं, तीन सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, मतलब sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। एंड इसके अंदर भी sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन। एक मिनट, SO2 की भी sp2 कैसे हो जाएगी, दो तो सिग्मा बॉन्ड्स हो गया एंड वन लोन पेयर हो जाएगा, ऐसे 3 स्टेरिक नंबर बन के sp2 हो जाएगा। नाउ यहाँ पर अब ये sp2 वाला हो गया है, तो अब इसके अंदर हम NBEPR नहीं लगाएंगे, NBEPR हमारी सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले में लगेगी, sp2 वाले में हम लोन पेयर पर डायरेक्ट जाएंगे। तो लोन पेयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। तो लोन पेयर यहाँ पर 0 लोन पेयर है एंड यहाँ पर 1 लोन पेयर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। जितना कम लोन पेयर उतने ज़्यादा बॉन्ड एंगल। ठीक है, आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बिल्कुल दिल खोल के पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। 6th है ये क्वेश्चन कि यहाँ फ्लोरीन अब देखो तुम इसे, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर कम होगा, तो बॉन्ड परसेंटेज एस करेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ में रिलेशन लिखा आया था, हाँ, तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा, वो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ये एंगल है बीटा एंड ये है अल्फ़ा, तो अब मुझे बताओ कौन ज़्यादा होगा एंड कौन कम होगा, या अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। मैंने मतलब कैसे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, साफ साफ मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स है, देन किस पर बात आएगी, हमारे परसेंटेज करेक्टर की। ठीक है, तो या इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। एक बार ना तुम ड्रेगोस कंपाउंड अब हम पढ़ते हैं। ड्रेगोस कंपाउंड क्या है, दे डोंट अंडरगो फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। दीज आर ड्रेगोस कंपाउंड, दे डोंट अंडरगो फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल हमारे पास होता है अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं निकालते। कौन से वो एलिमेंट्स है देखते हैं एक बार। तुमने वो चीज़ देखी ना, नेपाल, पाकिस्तान, एशिया, सब भिकारी इस टाइप से, एंड यहाँ पर H3 नाइट्रोजन वाला मत लिखना ये, एंड ये O से टेपो वाला तुमने पढ़ा होगा, है ना, उसमें से तुम ये वाले उठाओ, SSE एंड TE, यहाँ पर H2TE, ये 7 कंपाउंड्स है जो कि ड्रेगोस कंपाउंड है, ये 7 ड्रेगोस कंपाउंड है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलती है एंड इनका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये है आपका ड्रेगोस कंपाउंड। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं NBEPR में के बारे में ही थोड़ा सा। फर्स्ट ऑक्सीजन एंड ये Cl, यहाँ पर 2 लोन पेयर्स यहाँ लगे हुए हैं। ओके, यहाँ क्लोरीन है, ये अगेन 3 लोन पेयर्स,
ये एंगल है अल्फ़ा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये बीटा, 2 लोन पेयर्स। नाउ आपको बताना है अल्फ़ा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। तो ये जो लोन पेयर्स है एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा बड़ा होगा बीटा से, अल्फ़ा वुड बी ग्रेटर देन बीटा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीजन, ये क्या है CH3, ये भी CH3, ठीक है। ये है बीटा। तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा? बीटा बड़ा होगा अल्फ़ा से, ठीक है। ओके